वहीं मैं रहूंगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। बोल वृंदावन विहारी लाल की जय। आज वही जब सभी देवता आकर के, ब्रह्मा ने कथा सुनाई, सभी देवता आकर के आज दिति माता के चरणों में वंदन करते हैं। माँ, अपने पुत्र को गर्भ से बाहर करो, नहीं तो ये सृष्टि रसातल में चली जाएगी। आज वंदन करते हैं। माँ कहती है कि नहीं, मेरे पुत्र का वध हो जाएगा। देवताओं ने कहा आपके पुत्रों का वध कोई साधारण व्यक्ति नहीं करेगा, वो परमात्मा के ही द्वारा होगा और परमात्मा ही आपके इस पुत्र का वध करेंगे। और परमात्मा जिसका वध नहीं करते, परमात्मा मारते नहीं किसी को, परमात्मा प्रभु तारते हैं सबको। इसका एक तारण कर देंगे। इसका एक जन्म आज वह अपने पिस भगवान को एक जन्म अपना जो बिगड़ा है वो सवार लेगा, क्योंकि 3 जन्म का श्राप लगा था। पहले जन्म में यही हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु होते हैं और दूसरे जन्म में यही रावण और कुंभकर्ण होते हैं और तीसरे जन्म में दंतवक्र और शिशुपाल होते हैं और भगवान कृष्ण इनका वध करते हैं और तीसरे में यह मुक्ति प्राप्त करते हैं। और ये 3 जन्म का श्राप लगा हुआ था। आज दिति माता ने अपने गर्भ को, पुत्रों को बाहर किया गर्भ से और देखते ही देखते विशाल रूप धारण कर लिया। और इन पुत्रों का प्रभु ने जाकर के हिरण्याक्ष का वध किया, क्योंकि हिरण्याक्ष वह भगवान से लड़ने के लिए एक बार ताल ठोकने लगा। क्योंकि हिरण्याक्ष जब ऊपर गया स्वर्ग पर, सभी देवता उसके भय से कांपने लगे, भयभीत होकर डर करके सुमेरु पर्वत पर चले गए। स्वर्ग छोड़ दिया, कोई नहीं मिला तो नीचे आ रहा था हिरण्याक्ष। और हिरण्याक्ष नीचे आया तो नारद जी मिल गए। नारद जी से कहा, अरे खाली बीड़ा बजाते हो कि कुछ और लड़ना उड़ना जानते हो? तो नारद जी ने कहा, हम तो लड़ना नहीं जानते हैं लेकिन लड़ाना जरूर जानते हैं। कहा लड़ाना जानते हो तो लड़ने वाले का कोई नाम बताओ। कहा नीचे उतरो नीचे। और एक बराह पृथ्वी को, क्योंकि उसी समय भगवान वो ये ले जाकर के बराह पृथ्वी को छिपा दिया था, ले जाकर हिरण्याक्ष ने वह रसातल में समुद्र के तल के नीचे। अब उस समय जब ब्रह्मा ने कहा कि सृष्टि करो और मनु शत्रुपा से, मनु शत्रुपा ने कहा कैसे सृष्टि करें, पृथ्वी तो है ही नहीं। और उसी समय ब्रह्मा के नासिका से छींक आई और जब छींक आई तो बाराह भगवान का प्रागट्य हो गया। और बोलिए बाराह भगवान की जय। भगवान का एक यह भी अवतार है 24 अवतारों में। और बाराह भगवान का प्रागट्य हुआ और वो पृथ्वी को खोजने के लिए आज अपने घ्राण शक्ति से खोजने के लिए निकले। और जब समुद्र में छलांग लगाया ना बाराह भगवान ने, तो वो उनके रोमे जो झरे हैं रोम, और रोम वही कुसा के रूप में परिवर्तित हुए हैं। वो कुसा जो जमता है ना, वो शुभ और अशुभ दोनों में कार्य होता है। वो भगवान बाराह के वह बड़े पवित्र होता है। बाराह भगवान के झरे हुए रोम ही कुसा के रूप में है। और उधर ले करके आ रहे थे पृथ्वी को बाराह भगवान, तभी यह जाकर के मार्ग रोकने लगा हिरण्याक्ष भगवान का। अब भगवान का मार्ग रोकने लगा। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, हम बगल से चले जाएंगे। लेकिन जो अनायास झगड़ा करने की आदत होती है ना, वो आप जिधर जाओ अब उधर जा रहा था। भगवान ने कहा कि अरे छोड़ो जाओ, कहा कि अरे तुम लड़ो हमसे। कहा नहीं नहीं, कहा अरे तुम्हारी सामर्थ्य क्या है। तब भगवान को कहता है कि तुम्हारी सामर्थ्य नहीं है लड़ने के लिए, इसलिए तुम हमसे लड़ नहीं रहे हो, क्योंकि मैं कश्यप नंदन हूँ। कश्यप का पुत्र था कश्यप ऋषि का। कह रहा मैं कश्यप नंदन त्रिकाल संध्या करने वाला, मैं अपने उस पिता का पुत्र हूँ। तुम्हारी हिम्मत नहीं है हमसे लड़ने की, तुम्हारी सामर्थ्य नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम तो जंगली जानवर ही तो हो। क्योंकि सुअर, एक सुअर वराह जो रूप धारण किए थे प्रभु,
तो जंगली जानवर जब ये कहा तो प्रभु ने कहा कि भैया अब तो कुछ इसकी दवा करनी पड़ेगी। और प्रभु ने कहा कि सत्यम वयम्बो वन गोचरा, तुमने सत्य कहा कि मैं वन का गोचर हूं। सत्यम वयम्बो वन गोचरा, मृगये कते मृगये स्मदीधान, मृगये ग्राम सिंहान। मैं तो सत्य कहा कि मैं वन का गोचर हूं, लेकिन तुम कहो मृगये ग्राम सिंहा, तुम ग्राम सिंह हो। और ग्राम सिंह संस्कृत में कहते हैं कुत्ते को, जो गांव का अगर एक दूसरे टोले का, जैसे शहर में एक दूसरा कुत्ता यहाँ अगर आ जाए तो यहाँ का कुत्ता उसे भौंकना प्रारंभ कर देता है, और उसे ग्राम सिंह कहते हैं, गांव का शेर। अब उसे जब पता चला कि अरे ये मुझे कुत्ता कहाँ है, कुत्ता ही तो भौंकता है ना। आप गांव में अगर जाएंगे पहली बार किसी के अगर कुत्ता मिलेंगे तो अनजान जानकर बहुत भौंकते हैं। तो प्रभु ने कहा कि तुम जो भौंक रहे हो तो तुम ग्राम सिंह हो, कुछ कर नहीं सकते हो। तो अब यह सुना कि मुझे ग्राम सिंह कुत्ता कहा और तलवार लेकर चला प्रभु को मारने के लिए। और प्रभु ने तुरंत उसी समय युद्ध हुआ, बहुत दिनों तक युद्ध हुआ, वो भी बलशाली था। और देवता लोग देख रहे हैं दृश्य, और शाम का समय हुआ तो देवता लोग घबराने लगे कि कहीं प्रभु मार क्यों नहीं दे रहे हैं, क्योंकि रात्रि जब होगा तो इसका बल और दूना हो जाएगा। प्रभु पर विश्वास नहीं है, लेकिन उसका बल का उन्हें भय बना हुआ है। इसीलिए कहा जाता है कि ना देवताओं का पद उतना बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, जो उनका जो शरीर है वो भी याचना करते हैं मनुष्य जीवन पाने के लिए। तो वो आज सोच रहे हैं कि प्रभु मार क्यों नहीं देते, और प्रभु ने आज उसी थप्पड़ से मारा, वो पृथ्वी पर गिरा। फिर भी देवता लोगों को यह विश्वास नहीं हो रहा है कि ये मर गया होगा। अभी भी भगवान की स्तुति करने के लिए नहीं आ रहे हैं, डरे हुए थे देवता। देवता सोच रहे हैं कहीं अगर ये जिंदा निकल गया तो कुछ करें। नहीं नहीं, ये मर गया है। कहा नहीं नहीं, मरा नहीं है, लेटा है। आपस में बात कर रहे हैं तो लोगों ने कहा चलो नहीं तो भगवान नाराज हो जाएंगे। और भगवान के पास आते हैं तो लोग कहा कि देखो चलेंगे भगवान के पास और भगवान की स्तुति ऐसा करेंगे जिसमें भगवान की स्तुति भी हो जाएगी, और इस दैत्य का अगर हम बड़ाई करेंगे, इसमें उसका अगर कोई अगर हम निंदा करेंगे, अगर कहीं जिंदा निकल गया तो लेनी की देनी पड़ जाएगी, मार मार कर खराब कर देगा ये। तो स्तुति भी कर लें और इसका सम्मान भी होता रहे, बड़ाई भी हो। और वो आ करके ऐसा ही स्तुति गान करते हैं कि कहते हैं प्रभु आप तो कितने महान हैं। इस श्लोक मैं नहीं बोल रहा हूँ, अहो इमाम को अनुलभे संस्थिति, तो इस श्लोक की कोई जरूरत नहीं है। आज कहते हैं देवता कि प्रभु आपने कितना कृपा कर दिया। अरे सब पर कृपा करते हैं, लेकिन आज इस दैत्यराज पर आपने कृपा कर दिया। देखिए शब्द देखिए, दैत्यराज कहा उन्होंने, कहा कि तस्यैष दैत्य ऋषभः पदाहतो। दैत्यराज ये नहीं कह रहे कि राक्षस है इसका वध आपने कर दिया, कह रहे हैं कि आपने तो प्रभु इस पर कृपा कर दिया, इस दैत्यराज पर। तो प्रभु ने कहा कि ये हमारी स्तुति कर रहे हैं कि इस राक्षस की स्तुति कर रहे हैं। तो प्रभु को लगा कि अभी भी ये भयभीत हैं देवता, तो प्रभु ने अपने चरण से उसको पलट दिया, चरण से प्रहार किया और पलट दिया। जब पलट दिया तब देवताओं को विश्वास हुआ कि अब ये मर गया है। तब खुल करके कह रहे हैं कि प्रभु आपने हम लोगों पर इतनी कृपा कर दिया, प्रभु अब आपकी बड़ाई कितना करें, वंदन करते हैं। ये दुष्ट अब क्या करें, अब ये दुष्ट कह रहे हैं, करें ये दुष्ट पापी का आपने संहार कर दिया, हम लोगों का उद्धार कर दिया। प्रभु बड़ी कृपा है आपकी, आपकी जय हो। वंदन करते हैं, नाना प्रकार की स्तुति गान गाते हैं और प्रभु के चरणों में वंदन करते हैं। और फिर भगवान ने उसका वध किया पहले जन्म में, और दूसरा भाई आगे कथा उसकी आएगी, वो हिरण्याकश्यपु की, जो भक्त प्रहलाद के कारण उसकी मृत्यु हुई। तो उससे पहले हम दिति जो मनु शतरूपा की जो पुत्री है ना, देहूति माता की कथा हम लोग सुन लें और यहीं पर कथा को विश्राम कर देंगे। देहूति माता जो हैं, जो देहूति माता करदम मुनि से विवाह हुआ था, और करदम मुनि ने इसी शर्त पर विवाह किया था
कि प्रभु आपको आना पड़ेगा हमारा बालक बन करके, तब मैं विवाह करूंगा, नहीं तो मैं विवाह गृहस्थ आश्रम नहीं व्यतीत करूंगा। भगवान ने कहा ठीक है, मैं तुम्हारा बालक बन के आऊंगा। और बालक प्रभु तो नहीं हुए, लेकिन आज देहूती माता को 9 कन्याएं हो गई, 9 कन्याएं हो गई। और लेकिन फिर भी मन में ग्लानि नहीं है। आज करदम मुनि के, देहूती माता के मन में ग्लानि नहीं है, क्योंकि वो सोच रहे हैं कि हमारा तो 9 यज्ञ पूर्ण हो गया और हम एक भी बिटिया हो जाती है तो हम भार समझने लगते हैं। हम भार हो जाता है कि कैसे लोग तो बड़ा मायूस हो जाते हैं अगर बिटिया होती है तो। कहते हैं ना, करे क्या हुआ है भाई, तो कहते हैं बेटा तो अरे खिलाओ पिलाओ आनंद। और जब कहते हैं कि बिटिया हुई है तो, लेकिन सज्जनों उन्होंने कहा कि नहीं, हमें तो 9 यज्ञ हमारा संपन्न हो गया। सज्जनों याद करिएगा, जितना बेटी घर पिता और माता का ख्याल रखती है ना, उतना बेटा नहीं रख पाता है। बेटा से तो कभी कभी भूल चूक हो जाता है, लेकिन बेटा तो एक कुल को तारता है, बेटी तो 2 कुल को तारती है। बेटा तो वो गेहूं का बीज है, जहां बोया वहीं कट गया, लेकिन बेटी तो वो धान का वो प्लांटेशन बीज है, जो बोई कहीं जाती है पिरोई कहीं जाती है, 2 कुल को तारती है। और पिता अगर घर से, अरे फैक्ट्री से, ऑफिस से, दुकान से, कहीं से आता है, अगर घर में पिता की